कि 29 नियम की आकड़ी हृदय धरिए जो जाम्बो जी कृपा करे तू नाम विष्णुई हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। मैं आपका अपना कथावाचक पंडित रवि भाई शाश्वत आपके भीतर बैठे हुए भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि ये बिश्नोई समाज क्या है। बिश्नोई समाज के लोग, ये धर्म अलग है, ये पंथ अलग है, ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म का अंग है बिश्नोई समाज। और बिश्नोई समाज, यूँ तो हर समाज के लोग कुछ ना कुछ अपनी योग्यता के अनुसार प्रकृति को, परमात्मा को प्रदान करते ही करते हैं, लेकिन जितना प्रकृति और जीवों की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज करता है, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में उतना कोई करता होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ दिन पहले पेपर के अंदर छपा था कि सिर साँठे रुख मिले तो भी सस्ता जाम। जब पर्यावरण दिवस आया तो पेड़ों को लगाने की बात थी, तो उसके अंदर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, सिर साँठे रुख मिले तो भी सस्ता जाम। आपको ये पता है कि खेजड़ली गांव है एक हमारे राजस्थान के अंदर, उसके अंदर पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इंसान को बचाने के लिए मरे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन पेड़ों को बचाने के लिए, पेड़ों की रक्षा करने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जब प्रकृति नहीं बचेगी तो हम लोग कैसे बचेंगे, जीव कैसे बचेंगे। आज वैश्विक महामारी के चलते हुए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और 500 साल पहले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये स्पष्ट रूप से लिख दिया कि सिर साँटे रुख मिले तो भी सस्ता जान। मतलब ये है कि आपने अगर एक पेड़ को बचा लिया तो ऐसा समझ लो, अपने प्राण दे करके भी ऐसा समझ लो कि आपने हजारों जीवों के प्राण बचा लिए, हजारों जीवों की रक्षा कर ली। न जाने सैकड़ों इंसानों को आपने प्राणदान प्रदान कर दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमें पेड़ प्रदान करते हैं। और ये पेड़ ही नहीं बचेंगे तो हम लोग कैसे बचेंगे, जीव कैसे बचेगा। आज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। हम लोग धन कमाने के पीछे दौड़ रहे हैं और धन कमा करके अपने घरों के अंदर वुडन का काम करवाते हैं, लेकिन वुडन का कार्य करवाते हुए न जाने उसके अंदर, उस वुडन के कार्य के अंदर, लकड़ी के कार्य के अंदर जो अलमारियां, बेड इत्यादि जो कुछ भी बनाए हम लकड़ी का, न जाने कितने पेड़ों की हत्या कर दी है। तो ये जीव हत्या है, क्योंकि हर घट मेरा साइयां खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उस घटने जहाँ घटहारी प्रगट हो। हर जीव के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, पेड़ के अंदर परमात्मा बसा हुआ है, हर जीव के अंदर, हर कण। जैसे दूध के हर कण के अंदर माखन छुपा हुआ है, उसी प्रकार हरिव्यापक सर्वत्र समान रूप से सभी के अंदर है। और प्रकृति हमें जीवन दान प्रदान करती है। तो जितने पेड़ और प्रकृति की रक्षा करने के लिए बिश्नोई समाज के लोग आगे आते हैं, उनसे ज़्यादा योगदान इस देश में कोई प्रदान नहीं करता। हम सभी सनातनी हैं, सनातन धर्म के लोग अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ये कार्य करते तो हैं, लेकिन ऐसा बलिदान आज तक किसी ने नहीं दिया जो पेड़ों के पीछे अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। जीवों के लिए इतना प्रेम कि जीवों के लिए वो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बिश्नोई समाज में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज सनातन धर्म की नाक है, और नाक अगर ना हो तो ये चेहरा कैसा लगेगा। अगर आपको बात ठीक लगी हो तो इस दास के चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें। इसके आगे 29 नियमों का भी हम विवरण करेंगे।